रेडी रेडी है सर। हाँ हाँ। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम प्रभाकर गुप्ता है और मैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ CBSE स्कूल का। और मैंने अपने जीवन में 35 वर्ष शिक्षा विभाग में गुजारे हैं और वहाँ मैंने देखा है कि बच्चे स्कूल के वर्क को लेकर तनाव में रहते हैं, होमवर्क को लेकर तनाव में रहते हैं, परीक्षा को लेकर तनाव में रहते हैं और उस तनाव का प्रभाव उनके माता पिता पर भी पड़ता है, उनके साथियों पर भी पड़ता है। हाँ, तो और हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, पूरे शिक्षा के तंत्र में कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता कि हम अपने मस्तिष्क को प्रबंधित कैसे करें या माइंड को मैनेज कैसे करें। और ये शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा दोष है कि नर्सरी से लेके BA MA तक हम पढ़ जाते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि हम किस तरह से अपने मस्तिष्क को प्रबंधित करें और अपने जीवन को सुख से जिए। यानी आज हम शिक्षा द्वारा ना अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, ना अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं, ना हम धैर्य से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और न शांति खुशी हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं मस्तिष्क के प्रबंधन के बारे में कुछ मूलभूत बातें आपको बताना चाहता हूं। और उन बातों में सर्वप्रथम ये बात आती है कि क्या आप जिंदगी होश में जी रहे हैं। होश में जीने से मतलब यह है कि ज्यादातर हमारे नवयुवक धैर्य खो देते हैं क्योंकि वो होश में रहते ही नहीं। व्यापारी, विद्यार्थी, समाज का अन्य वर्ग होश में जीने से मतलब ये है कि वाकई जब आप होश में पढ़ें, होश में व्यापार करें, होश में जिंदगी जिएं और जागृत रहें, जगे हुए रहें भीतर से। अपनी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक शादी में एक गुरु अपने कई शिष्यों के साथ गए। शिष्य लोग खाने पीने में लग गए। गुरु किसी से बात कर रहे थे, उतने में ही एक शिष्य आया और उसने कहा कि गुरुजी आज आपका व्रत है, आप खीर खा लें, खीर बहुत अच्छी बनी है। तो उसके गुरु ने ये कहा कि तुम खीर ले आओ और खाकर मुझे ये तुम बताओ कि इसका स्वाद कैसा है, अत्यधिक मीठी है, कम मीठी है या संतुलित मीठी है। तो शिष्य तुरंत गया और उसने प्लेट पे खीर लाया। हाँ, और उसके बाद उसका स्वाद क्योंकि उसे अपने गुरु जी को बताना था तो उसने प्लेट में रख के और चम्मच से बोल के अपनी जबान पे लगाया और अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा अपने जबान पे ले आया। और उसके बाद उसने गुरु जी के पास 2 चम्मच खाने के बाद बताया कि संतुलित मीठी है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तब उसके गुरु जी ने उससे कहा कि इसके पहले तुमने 2 प्लेट खीर खाई और जब मैंने पूछा था खीर कैसी बनी है तो क्या तुमने बेहोशी में खाया था? उस समय तुमने स्वाद क्यों नहीं बताया? उस समय स्वाद तुम इसलिए नहीं बता पाए कि तुम खीर तो खा रहे थे लेकिन होश में नहीं थे। और जब तुम तीसरी बार खीर तुमने खाई, अपनी सारी मानसिक ऊर्जा अपने जबान पे ले आए और तुमने प्रयास किया कि खीर कैसी बनी है और प्रयास तुम्हारा सही रहा, तुमने बताया कि संतुलित मीठी बनी है। तो 2 बार इसका मतलब बेहोशी में खाई। तो सिर्फ मेरा कहने का यह मतलब है कि आप होश में रहें। जिस समय जो काम करें अपनी मानसिक ऊर्जा, अपनी प्राण ऊर्जा, अपनी चेतना शक्ति उस समय उसी काम में लगावें तो आपको उस काम का आनंद मिलेगा। अगर आप खाना खाते समय पूरे आनंद के साथ खाना खाएंगे तो अगर आप 4 रोटियां खाते हैं और 2 रोटियां आपको कुचल के खाएंगे, उसका स्वाद लेके खाएंगे तो आपको कुछ दिन बाद महसूस होगा कि मेरा 2 रोटी में पेट भर गया। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, वो चाहे अध्ययन का आनंद हो, चाहे खाने पीने का आनंद हो या दोस्तों के साथ घूमने का आनंद हो या रोमांस का आनंद हो, आप कम समय में अधिक से अधिक आनंदित होंगे जिस समय आप होश में जिंदगी जीना सीखेंगे। और इसके अलावा हम अगर तनाव से, गुस्से से, विकृतियों से और मानसिक रोगों से बचना चाहते हैं तो हमें 5 चीजों से बचना होगा। 5 चीजों से। पहली चीज है कि हम किसी की आलोचना न करें और दूसरी चीज है कि हम दोष निकालना बंद कर दें दूसरे के, और तीसरी चीज है गलतियां ढूंढना, और चौथी चीज है शिकायत करना, और 5वीं चीज है अकारण किसी की खिलाफत या विरोध करना। अगर इन 5 चीजों से हम बचते हैं, इन 5 चीजों को हमें अवॉइड करनी चाहिए। आलोचना करना, दोष निकालना, गलतियां निकालना, शिकायत करना, खिलाफत करना।
अगर इनसे हम बच जाते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित है कि हमारा मस्तिष्क ऋणात्मक नहीं होगा, और इनसे बचकर हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेंगे और अच्छे कामों में लगाएंगे। और इनसे बचने का हमें जो परिणाम मिलेगा वो मिलेगा शांति, प्रसन्नता और सुख। और इसके साथ ही जब हम शांति, प्रसन्नता और सुख में रहेंगे और इन दोषों से मुक्त होंगे, 5 दोषों से, तो हमारे अंदर एक भावना विकसित होगी। और ये सबके लिए बहुत जरूरी कि उस भावना का विकास हम इस तरीके से करें कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसे ही हम दूसरे के लिए करें। इसका मतलब कि हम अच्छी भावनाएं दूसरों से चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति अच्छी भावना रखें, हाँ वैसे ही हम भी दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें। अगर हम अच्छी, क्योंकि भावनाएं जो होती है वो अच्छे जीवन जीने का वो एक तरीके से ईंधन होती है, हाँ, और उस ईंधन को अगर हम सही ढंग से उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा कटेगा। और भावनाओं की जो चुंबकीय शक्ति होती है अलग अलग लक्ष्य के लिए अलग अलग होती है। हम जितना ज्यादा भावनाओं का दोहन करेंगे उतना ही हमारा मस्तिष्क का प्रबंध तंत्र बदलेगा, और चुंबकीय शक्ति जितनी ऊंची होगी वो तरंगे जो हम चाहते हैं वो खींच के हम अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, चाहे हम अपने प्रयास से पहुंचे या ब्रह्मांड हमारी मदद करे इन तरंगों में। इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, और जब वो राष्ट्रपति बन गए तो एक बार वो सवेरे अपने घोड़े पे बैठ के बहुत धीरे धीरे टहलते हुए जा रहे थे। उनके साथ घोड़े पे उनके बगल में उनका सेक्रेटरी भी था और पीछे अंगरक्षक थे। जब वो थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक भिखारी जो अमेरिकन नागरिक था वो धीरे धीरे चला आ रहा था पैदल, और जब वो पास पहुंचा तो उसने अपना कैप उतार के और उसने कहा, रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और अमेरिका, आई एम गिविंग यू रिस्पेक्ट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और उसने जब इतने सम्मानपूर्ण ढंग से अपना हैट उतार के दाहिने हाथ से उन्हें इज्जत दी, तो तुरंत जॉर्ज वाशिंगटन तुरंत अपने घोड़े से उतर गए और उन्होंने भी अपना हैट उतार के उससे कहा, यू रेस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ अमेरिका, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद उससे हाथ मिलाया, उसका हालचाल पूछा और फिर घोड़े पर बैठकर वो आगे चल दिए। उनके सेक्रेटरी ने उनसे पूछा कि सर ये तो भीख मांगने वाला था और आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो, आपको शोभा नहीं देता कि आप इसी की तरीके सलाम करते उतर के, जैसे इसने सल्यूट किया आपको। तब जॉर्ज वाशिंगटन ने जवाब में उनसे सेक्रेटरी से ये कहा कि हमारे महान अमेरिका राष्ट्र का जब इतना छोटा नागरिक जो कि भीख मांगता है, जब इतने अच्छे ढंग से अभिवादन कर सकता है, सलाम कर सकता है, सल्यूट कर सकता है, तो तुम ये बताओ कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इससे अच्छा करना चाहिए। अगर वो इससे अच्छा नहीं कर सकता तो जिस तरीके वो कर रहा है तो उसके बराबर का करना चाहिए। अगर मैं घोड़े से बैठे बैठे सलाम करता तो उसका सलाम करने का ढंग मुझसे बहुत अच्छा होता, जबकि पद मेरा अमेरिका में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े पद वाले को कम से कम अपने सामान्य नागरिक के बराबर तो अभिवादन करना ही चाहिए। ये कहानी हमें ये शो करती है कि जैसी भावना जॉर्ज वाशिंगटन अपने लिए रखते थे वैसे ही वो पूरे अमेरिका के हर नागरिक के लिए रखते थे और वो प्रथम राष्ट्रपति बने। अगर हम अच्छी भावनाएं रखेंगे तो निश्चित है कि हमारा जीवन हर तरीके से सुख और शांतिमय होगा। जय हिंद, जय भारत।